मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। ये मैं आज से 23-24 साल पहले पढ़ा करता था। तब मैं लिटरली इतना सा हुआ करता था। और भी बच्चे छोटे हुआ करते थे लेकिन मैं क्लास में सबसे छोटा था। आज मुझे ये सब क्यों याद आ गया, इसकी एक लंबी स्टोरी है। वो लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट करके आज आपको सुनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। दो दिन पहले मुझे मेरे दोस्त साद का व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उसमें उसने एक इनविटेशन भेजा था और वो इनविटेशन देख के मैं हैरान भी हो गया और बहुत खुश भी। मुझे अपने दोस्त की तरफ से भी एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। उसने मुझे एक इनविटेशन भेजा है और वो इनविटेशन है लुमिनाई गेट टुगेदर का। और ये इनविटेशन स्कूल से आया जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी आज से 28 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक्सप्रेस किस तरह के। आज से 24-25 साल पहले के मेरे जो टीचर्स थे मैं उनसे मिलने वाला हूँ, अपने दोस्तों से मिलने वाला हूँ जिनसे 20-22 साल हुए मुझे मिले हुए और उनको देखे हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो कुछ अर्सा पहले बागर अहमद की वो प्रिंसिपल जो हमारे दौर में हुआ करती थी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उनकी जगह नई प्रिंसिपल आई। उन्होंने सोचा कि पुराने स्टूडेंट्स से मिला जाए, उनको बुलाया जाए। तो उन्होंने कुछ पुराने स्टूडेंट्स से रब्ता किया और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सबको ऐड किया और मैं भी उस ग्रुप में ऐड हुआ। उस ग्रुप में ऐड होने की वजह से मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब मैंने देखा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं। तो मैंने उनके साथ गपशप शुरू की। देखते ही देखते उस ग्रुप में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते गए और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलता गया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और किस किस क्लास में हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी पिक्चर्स भेजना शुरू कर दी। तो वो देखते देखते बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बागर अहमद स्कूल की एक फैमिली जो है वो उस ग्रुप में आती जा रही है। तो उस ग्रुप में मेरे भी कुछ क्लास फेलोज़ ऐड थे। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे गपशप लगाई, उनसे मज़ीद कांटेक्ट्स भी मिले जिनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की। तो अगले दिन का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी था कि कब वो दिन आएगा कि हम सारे दोस्त जो हैं वो दोबारा मिलेंगे। तो वो दिन तो उस ग्रुप में गपशप लगाने में ही गुजर गया। टाइम 5 बजे का था और मैं 4 बजे ही तैयार होके बैठ गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और तैयार होके जब मैं बैठ गया तो मैंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों से जो आ रहा था। मैं तो रेडी भी हो गया। अभी मेरा ख्याल है आधा घंटा पड़ा हुआ है मज़ीद और अभी तक कोई रेडी भी नहीं हुआ ना। अभी मैं पता करता हूँ सबसे। मुझे लगता है मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जाने की, तो इसलिए मैं पहले से तैयार होकर बैठा हुआ। अब पता करते हैं सबसे कि क्या क्या प्लान्स हैं, सब कैसे कैसे पहुंच रहे हैं और कब कब पहुंच रहे हैं। अली भाई कहाँ पहुंचे हैं, क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम यार, क्या प्लान है, कैसे जाना है और कब जाना है, कितनी देर में निकलना है? तो जैसे ही 5 बजे मैं निकल पड़ा स्कूल के लिए। पहले मैंने सोचा था कि पैदल चलता हूँ क्योंकि स्कूल बिल्कुल करीब है। आज से 20 कितने साल पहले की बात है, 20-21 साल पहले की बात है। तो हम पैदल जाया करते थे घर से और हमें लगता था कि हम एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हैं स्कूल जाने का। स्कूल का रास्ता बहुत छोटा था तो जैसे जैसे स्कूल करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कन इस तरह तेज़ हो रही थी जैसे मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ। तो जैसे स्कूल का गेट करीब पहुंचा तो मुझे सब कुछ रिकॉल होने लग गया। स्कूल की वो दीवारें, वो बांस के दरख्त, वो बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पे हम खेला करते थे, सब कुछ आज दोबारा देख रहा था। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं बाहर निकल के चारों तरफ देख के वो वक्त याद करने लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए जो मैंने बहुत देर से रोके हुए थे। क्या याद आ गया वो स्कूल, वो यादें, वो छोटे छोटे बच्चे होते थे हम। ये जो पीछे मेरे दीवार है यहाँ पे, ये मेरा ख्याल है इधर छोटी सी होती थी जहाँ पे मेरा इस टाइम ये एरो है ना, इतनी इतनी दीवार होती थी, वो भी हमारे लिए तो बड़ी थी। इसके साथ इसके दूसरी तरफ पानी होता था, छप्पड़ होता था, गंदा पानी। तो और ये जो इस तरफ पे दरख्त है ना, यहाँ पे पुराने दरख्त मेरा ख्याल है उतार दिए गए हैं। वो बड़ा डरावना लगता था हमें कि यहाँ पे कोई साया है। ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है और ये सारा बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड लगता था हमें। यहाँ पे हम डिफरेंट गेम्स खेलते होते थे। ये मंकी बार हमारे दौर का ही है। मैं डरता था यहाँ पे, मैं कभी भी नहीं चढ़ा था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 स्टेप्स पे ही जाता था। इस जगह पे हमारी असेंबली हुआ करती थी। ये वाली जो जगह है, ये जो सामने दीवार है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, इसके दूसरी तरफ
और यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट थी उनकी यहाँ पे गाड़ी पार्क की होती थी, जैसे अभी भी पार्क है। और यहाँ पे हमें अलाउ नहीं होता था यहाँ पे आना, जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स मेरी कॉलोनी के थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त भी मिले जिनका मुझे पता भी नहीं था कि वो भी बाग़िर अहमद से पढ़े हुए हैं। कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स थे, कुछ बहुत ज़्यादा सीनियर्स थे जिनको मैंने कभी बाग़िर अहमद में देखा ही नहीं था। ओ वलीद भाई जनाब क्या अल्लाह का शुक्र है। ये जी वलीद भाई हैं, हमारे जूनियर हुआ करते थे। मिर्जा साहब हमारे बहुत सीनियर थे, अभी भी बहुत सीनियर है। दानिश भाई क्या हाल है? उस्मान भाई, बाबर भाई। स्कूल पहुँच के हमें बहुत सी और टीचर्स भी मिले। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब कोई टीचर मुझे मिलके कहती थी, उमर ये यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी हमारी, इस जगह पे खड़ा होता था मैं, मुझे याद आ गया फ़ौरन, तीसरे नंबर पे, यानी तकरीबन सबसे आगे होता था, सबसे छोटा हुआ करता था। ये हमारी, मेरा ख्याल है कौन सी क्लास थी, 1 थी। ये तो नर्सरी प्रेप थी, ये जहाँ पे ये खड़ी हैं। ये हमारी नर्सरी क्लास थे, 1 2 3 क्लास थी कोई। यहाँ पे बेल हुआ करती थी, टन 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 होती थी। ये बेल अभी भी बजाई ना भाई, बहुत ज़ोर से बजती है। ये जी एंड पे, यहाँ पे ये एंड जो जा रहा है, यहाँ से लेफ़्ट होके वॉशरूम्स थे और हम ब्रेक के लिए भी यहाँ से निकला करते थे। यहाँ से यहाँ पे मेरा ख्याल है सीनियर क्लासेस थी, जहाँ तक मुझे याद है। और ये वॉशरूम, बिल्कुल ये वॉशरूम थे। एक ड्रोना सा वॉशरूम था यहाँ पे, ये वाला जो बंद ही रहता था, शायद अब उन्होंने वो कर लिया हुआ है। यहाँ से हम ब्रेक के लिए बाहर जाते थे। ये हमारा हॉल होता था, इस हॉल में फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, फ्रंट से अभी मैंने दिखाया था। और ये ग्राउंड था जी हमारा, यहाँ पे ब्रेक के बाद हम खेला करते थे। जब मैं स्टार्ट में आया हूँ तो ये इस तरफ कब्रिस्तान है और इस तरफ पानी छप्पड़ सा हुआ करता था, यहाँ पे हम खेला करते थे जनाब। क्या याद आ गया यार, क्या याद आ गया मुझे ना, इस टाइम ये आंसू आ रहे हैं, यादें ताज़ा हो रही है मेरी। क्या यादें थी यार, क्या सुकून वाला दौर था, बच्चे थे, कुछ पता ही नहीं होता था। भाई अली भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का काफी ढूंढा अभी, कभी इधर कभी इधर। मैं तो वेट कर रहा हूँ, इधर ही खड़ा हो गया। नहीं मैंने आपको अंदर ढूंढ गया। मैं वो सईद को कह रहा था, पता नहीं है? हाँ ये सही था। ये अली भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड थे बाग़िर अहमद स्कूल में। इधर अली भाई के साथ वो प्यार रहा है यार। उमर भाई भी मेरे सबसे यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे, जो हम एक हम क्लास में इकट्ठे ही बैठते होते थे। तो जो सबसे ज्यादा मुझे याद है ना, पूरी क्लास में सबसे तेज भागने वाले ये भाई थे, सबसे तेज यार। हमने पकड़ा पकड़ाई खेलनी, तो ये तो कभी भी नहीं पकड़ा यार, सेका सेका खेलते थे। और भाई ये हमारी नर्सरी क्लास थी, हाँ जी ठीक है, और ट्रैप वाली क्लास हमारी बेल के साथ। हाँ जी, उसमें मैं मॉनिटर बना। अच्छा। और इधर हम वॉशरूम के बहाने हम बाहर जाते थे घूमने फिर। एक दफ़ा ना मैंने वो लेज़र लाइट ख़रीदी, तो यहाँ इरफान और गवास मेरे साथ बात कर रहे हैं, उनको दिखाई मैंने, उसके बाद गायब होगी। अच्छा, जो लड़का मेरे साथ नहीं फिरता रहता, ये असल में मेरा ना जूनियर हुआ करता था। स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 2 टीचर्स का बहुत इंतज़ार था, एक मिस आबदा और दूसरी मिस अफशा। फाइनली हम सबको एक हॉल में बुलाया गया, जहाँ पे हम बचपन में अपने प्लेज और इवेंट्स देखा सारे थे। इवेंट्स जो थे वो होते थे। ये भी बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो है ही नहीं है। यार ये लड़का कितना बड़ा हो गया यार, हम पहले भी भाई ये वीडियोस फेक होती हैं सब।
प्रोग्राम शुरू होते ही हमें पता चल गया कि मिस अफशा आ चुकी हैं। सारा स्कूल उनके आने पे खड़ा हो गया और उनके इस्तकबाल में तालियां बजाता रहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं हम का तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हम का तेरा। माशाअल्लाह बहुत प्यारी पड़ी है जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इवेंट में सबसे पहले मिसेस कारदार ने स्पीच की, जो कि स्कूल की ऑनर हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्कूल को उस वक्त स्टार्ट किया था जब यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत हुआ करते थे और कुछ वर्कशॉप्स थे जिनमें छोटे छोटे बच्चे काम किया करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए भी एक स्कूल होना चाहिए, यानी जो काम आजकल की मूवीज़ में हीरोज़ करते हैं वो काम इन्होंने 30 साल पहले करके दिखा। टीचर्स आती रहीं और अपने ख्यालात का इजहार करती रहीं। बाद में उन्होंने हमसे भी पूछा कि आप में से भी कोई कुछ कहना चाहता है तो स्टेज पे आ जाएं। मैं उमर, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का हूँ, मैंने कभी आज तक स्टेज पे चढ़ के नहीं देखा था, तो मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊँगा। लेकिन यू नो व्हाट, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ स्टेज पे जाने के लिए और मैं चला गया। मेरा नाम उमर है और मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इवन अभी भी मैं कांप रहा हूँ बोलते हुए। आज जो अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने ये हिम्मत की थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी की पहली स्पीच थी और मैं अपनी इस हिम्मत पे अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि किसी को क्या पता था कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। मार इसको बिल्कुल पढ़नी चाहिए थी, अगर ना पढ़ती तो ये आज यहाँ पे ना होता। ठीक है, अब इसका बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ेगा तो आपने बिल्कुल शिकायत नहीं करनी, उसको आपने इधर ही फेंटी लगा के कर देना। अब जाके अपने पापा को बताओ कि बेटा ये हमने शरारत की थी, हमें क्यों मार पड़ी। टेल मी कि बच्चा आप में बहुत कैलिबर है, एक दिन मैं आपको बहुत ऊंचे मुकाम पे देखूंगी, इसलिए आ जाओ ऊपर खड़ी। मुझे हम दोनों बहन भाइयों का ये हुआ कि दोनों यहाँ से स्कॉलरशिप लेके निकले और हमने आगे जो हम कर सकते थे वो हमारा ये ऐसा मेरा दोस्त है, सीनियर था, इसका जीएस मैंने गाना बैंड लगाया, मैंने कहा वासिफ आपकी शादी का बार, कहते 27, 28, 29 को मैंने मरी जाना था, चला गया। मुझे बाद में पता लगा 25, 26, 27 है। सब स्टूडेंट्स आते गए और अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाते गए और आखिर में ग्रुप फ़ोटो ली गई और हमें बचपन की तरह स्टार्स दिए गए। बॉयज के लिए और ये गर्ल्स के लिए है ना, ऐसे ही है। थैंक यू। उसके बाद हमें डिनर के लिए बुला लिया गया, जहाँ पे हमें कई और दोस्त मिले और हमने बहुत ज़्यादा गपशप लगाई। ज़रूर करूँगा कि अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप में से कोई मेरा स्कूल फेलो ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।